हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के वो 10 अमेंडमेंट जो कि इफेक्टिव हो रहे हैं अप्रैल 2025 से, यानी कि नई फाइनेंशियल ईयर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। जीएसटी का जो लॉ है वो अप्रैल 2025 से एक अच्छा ओवरहॉल यानी कि अच्छे चेंजेस इंप्लीमेंट कर रहा है, जिनसे कंप्लायंस, सिक्योरिटी, स्ट्रीमलाइनिंग द टैक्स प्रोसेस हो रहा है। ये अपडेट्स इम्पैक्ट करेंगे बिजनेसेस को अक्रॉस वेरियस सेक्टर एंड इट इज एसेंशियल फॉर टैक्स प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस ओनर्स टू अंडरस्टैंड द न्यू रेगुलेशंस। तो क्या है? सबसे पहला, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल टैक्स पेयर्स। 1 अप्रैल 2025 से सारे जीएसटी टैक्स पेयर्स को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना होगा व्हाइल accessing जीएसटी पोर्टल। दिस मूव एम्स टू सिक्योर सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा and prevent unauthorized access. Businesses must ensure their authorized personnel are equipped with the necessary tools and knowledge to comply with this requirement. दूसरा है ई-वे बिल restriction. As of January 1st, 2025, generation of e-way will be restricted to invoices issued within the preceding 180 days, with extensions capped at 360 days. तो ये 180 दिन पर ई वे बिल की जनरेशन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, एक्सटेंशन कराते हैं तब भी 360 डेज। Updated version of the e-way bill and e-invoice system will be rolled out by NIC to improve security and compliance. Companies must adapt their logistics and invoicing processes accordingly with these new timelines and system upgrades. Mandatory sequential filing of GSTR 7. Taxpayers filing GSTR 7 will now need to follow a sequential filing order without skipping any number. यानी कि उनको कोई भी जीएसटी रिटर्न अपनी GSTR 7 स्किप नहीं करनी है। दिस चेंज एम्स टू स्ट्रीमलाइन टीडीएस कलेक्शन, इंप्रूविंग आईटीसी रिकंसिलिएशन, एनहांसिंग efficiency of TDS system. Businesses need to adjust their tax processes, their filing processes accordingly. Biometric authentication कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए, इसके ऊपर एक एडवाइजरी आई थी जीएसटी डिपार्टमेंट की, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स एज वेल एज प्रमोटर्स को, इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, फॉरेन एंटिटीज, वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा सकते थे एट एनी जीएसटी सुविधा केंद्र इन देयर होम स्टेट। दिस चेंज सिंप्लीफाइज ऑथेंटिकेशन प्रोसेस फॉर सच पीपल। मैंडेटरी आईएसडी मैकेनिज्म 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होता है। बिजनेसेस विल बी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट आईएसडी मैकेनिज्म फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग आईटीसी ऑन कॉमन सर्विसेज लाइक रेंट, एडवर्टाइजिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज अक्रॉस वेरियस जीएसटी रजिस्ट्रेशंस अंडर द सेम पैन। नॉन कंप्लाइंस अगर आप करते हैं तो पेनल्टीज और डेनियल डेनियल ऑफ आईटीसी क्लेम होगा। जीएसटी रेट एडजस्टमेंट हुए हैं होटल्स पर एज वेल एज यूज्ड कार पर। तो इसमें डिक्लेयर टैरिफ का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है होटल में, और अब एक्चुअल जो आपने पिछले साल में चार्ज किया है उसके ऊपर, उसके हिसाब से जीएसटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया है। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। जीएसटी का क्या चेंजेस हैं स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में सर्विसेज देने पर रेस्टोरेंट्स में, उस वीडियो का लिंक आपको हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस वीडियो को हमारे पोर्टल पर, हमारे चैनल पर देख सकते हैं। होटल्स चार्जिंग ओवर 7,500 रुपीज पर यूनिट पर डे फॉर अकोमोडेशन विल अट्रैक्ट 18% जीएसटी रेट ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज along with ITC benefit. Used car GST rate on the sale of used car will raise from 12 to 18%. This increase is expected to impact the pre-owned car market and may lead to higher tax liability for businesses involved in used vehicle car sales. New invoice series and turnover calculation. Businesses will be required to use a new invoice series starting from 1st of April to maintain accurate records and ensure a smooth transition into a new financial year. Additionally, businesses must recalculate their aggregate turnover to determine GST registration eligibility and whether they need to issue an e-invoice. GST waiver scheme 2025. Businesses that have cleared all taxes due up to 31st March may be eligible for GST waiver under the scheme SPL 01 और SPL 02। इसके ऊपर हमारे चैनल पर आपको 5 वीडियोस मिल जाएंगे। हमने सारे चीजों को डिटेल में समझाया है। प्रोवाइडेड दे अप्लाई विद इन 3 months ऑफ द न्यू फिस्कल ईयर, दिस इनिशिएटिव ऑफर्स रिलीफ टू कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स, एनकरेजिंग बिजनेस टू सेटल देयर ड्यूज प्रॉम्प्टली। Enhanced credit note compliance. Recipient of credit notes must now accept or reject them through the IMS to prevent mismatch in ITC claim. This ensures transparency and accuracy, reducing discrepancy in tax filing and improving ITC management. Changes in GST registration process.
Rule 8 has been updated. Applicant opting for Aadhaar authentication must undergo biometric verification and photo capturing at a GST Suvidha Kendra, followed by document verification for the primary authorized signatory. Non-Aadhaar applicant must visit GST for verification. Delay in completing these processes will result in non-generation of ARN, causing registration delays. एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको जीएसटी के 10 अमेंडमेंट जो कि अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो रहे हैं उसके बारे में बताया। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।